और बहुत ही प्यारा मौसम है। आई थिंक इट्स अराउंड 25 डिग्रीज एंड मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है बिकॉज मैंने सुबह सुबह उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहाया एंड आई वेंट फॉर अ वॉक। तो एंड इतना सारा घर का काम रामू काका की तरह आई ऑलवेज टेल माय मॉम मैं तुम्हारा अनपेड रामू काका हूँ। एक्चुअली ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स। और आई रियली फील आई एम ब्लेस्ड। चाहे वो कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, सम हाउ आई कुड मैनेज टू ओवरकम देम। कुछ तो इतने ज़्यादा भयानक थे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई भी इसमें से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि ये हो चुका है। एंड ओके आई टेक अ वॉक बिकॉज ये क्या हो रहा है ना कि देयर इज ये देखो, आई शो द बैकग्राउंड कि कितना ब्यूटीफुल है ये प्लेस। इट इज एक्चुअली ये ना पूरा ऐसे एक कैसे बोलूँ मैं, इट इज़ अ वेरी क्वेंट पीसफुल काइंड ऑफ अ सोसाइटी वेयर सोसाइटी बोल सकते हैं कि यू नो इट्स very beautiful. It's like a gated community kind उस side में, the other side of the lane. And ये and that's the reason why it's very quiet this side. It's not full of rush. जबकि वो main area है connecting to Powai, main road connecting. That is that lane which connects to Powai. I know मैं extra details दे रही हूँ, but tell you कि hustle and bustle में भी सुकून है, लेकिन उनको उस चीज़ को ढूंढना पड़ता है। सो वेयर वॉज आई, एज ए सेड कि वो ड्रामेटाइज करते हैं चीज़ों को। सो जब तुम सही में रिलेशनशिप को महसूस करते हो, इट इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आई डोंट नो, लोग प्यार को बदनाम करते हैं, रोमांस को बदनाम करते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज अटैच सेक्शुअली। ठीक है, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, अ मेजर पार्ट ऑफ इट। बट जब तुम रिलेशनशिप बाय इट सेल्फ को इंजॉय करने लगोगे ना, लाइक हैविंग विजुअलाइजिंग योर एक्टिविटीज़ टुगेदर और यूर डूइंग थिंग्स टुगेदर, और जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अटेंशन देता है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो एक अलग ही लेवल है और वो बहुत ही प्यारा लेवल रहता है एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल लाइक दैट। सो अगर has love and romance brought some spark in my life? I would say yes, why not? It has brought a lot of positive effects in terms of वो एक अजीब सा सुकून, जैसे बोलते हैं पीसफुल, यू फील पीसफुल। और ये बात नहीं है कि यू शुड बी इनटू ईच अनदर 24 hours. It's just a different feeling. So now I see when I see other elderly spinster kind of female, वो कितनी पट करके जेलस हो जाते हैं जैसे ही उनको पता चलता है कि तुम्हारी एक रिलेशनशिप है। तो वो तुमसे कॉम्पीट कर, तुम्हें वो डिस्करेज करेंगी, वो तुम्हें सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगी। बट ठीक है ना, अभी हर कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है कि तुम्हें इस ऐसे ही मिलेगी और ऐसे ही करना है। यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोमालिका की बिंदी, एस विच आई यूज्ड टू ऑलवेज यूज वंस अपॉन अ टाइम एंड मैं एक्चुअली आई स्टॉप्ड. This is too flashy. It looks too this, you know. It looks like as though you're coming from some, पता नहीं, theater group or something, or some TV serial के set. So every relationship, a romantic relationship is different because two different individuals are getting together. So when there are two different individuals getting together means you can understand कि उनकी energies क्या होंगे, उनके backgrounds क्या होंगे। तो उसी तरह का जैसे मूवीज में दिखाते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी पोलराइज्ड काइंड ऑफ उनके
बैकग्राउंड्स होते हैं और वो साथ में आते हैं. जब वो साथ में आते हैं, दे हैव टू कीप रिबेलिंग. मैं ये नहीं बोलती कि रियल लाइफ में रिबेलिंग नहीं है. यू हैव टू रिबेल अगेंस्ट सर्टन थिंग्स. और वो शायद उतना ही ड्रामेटिक रहता है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता है. होता है. If I have to rebel, I was always a wild child. I was a rebel without a cause. तो मुझे पट करके उठ के a lot of people say I inspire them. I inspire them कैसे? I am just myself. I was this crazy nutcase kind of a person, you know, rebel without a cause. तो मुझे ये स्टेज में भी मुझे रिबेल करना पड़े in certain things and do unconventional things. मैं डंके की चोटी पे करूँगी. And not only that, वीडियोस भी बनाऊंगी उसके. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है. मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ. आई डू हैव माई फॉल्ट्स. लेकिन मैं अगर एक कन्विक्शन पे बैठ जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब मुझे करनी है. ऐसा नहीं कि मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानती हूँ कि मुझे कितने सारे रिस्क फैक्टर्स उठाने पड़ेंगे या मुझे कितने ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा. But yes, I give it a try and I try my best to stand by it. तो as I said, ये अगर मेरा ग्लो, अगर मेरा ये फेस चमक रहा है, it is because of my conviction, my belief कि कल को मुझे ये करना पड़े, मैं ये करूँगी. फट्टे मैं करूँगी, मैं घंटा बॉदर करूँगी. I would love to tell women कि अनवेड मदर जैसे एक बहुत ही टची स्टिकी सब्जेक्ट है. अबॉर्शन एक बहुत ही टची स्टिकी सब्जेक्ट है. ये औरतों को ही पता होता है कि क्या है उसके माइनस पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स. एक तुम्हारा वन नाइट स्टैंड होता है और तुम्हें यू आर प्रेग्नेंट. आइदर यू आर फूलिश और स्टूपिड बिकॉज why would you get pregnant with one night stand? तो किसकी गलती है? I would say woman की. Because a man is not bothered. As much as you're not bothered, even the man is not bothered. None of his business, right? अगर तुम उस चीज़ में जाते हो, कंसेंटिंग जैसे बोलते हैं ना, नो मीन्स नो. मैंने दारू पिया है और नो मीन्स देयर इज अ मूवी कॉल्ड पिंक, मैंने देखी नहीं है. बट इफ अ वुमन इज वेयरिंग छोटे छोटे कपड़े एंड gets drunk, I'll tell you, women get drunk because they can easily get laid because उसमें guilt कम रहता है. You know, because मैंने दारू पी के I went to sleep. तो so you get sloshed and smashed and have sex because that sex has no emotional connection or has no meaning. So sometimes you're blackout or sometimes you're just doing it like, you know, as though you're some kind of a dead person inside and you're just there physically present because you want that satisfaction, or you're just doing it because तुम्हें अपने आप से इतनी घिन आती है. एक सेल्फ हेट भी रहता है. तो नो मीन्स नो कैसे नो कर सकते हो तुम? बिकॉज यू आर ड्रंक एंड you're partying, you're in आधे कपड़े and the guy will take advantage of you. The very reason when you're going to a pub is to find sexual partners. That's a fact. अगर वो फेमिनिज्म उसके ऊपर कवर चढ़ा के बोलता है कि नहीं, नो मीन्स नो, how can you say no means no? Man is an animal at the end of the day. He will वो वैसे भी प्रेडेटर होता है, लेकिन ये इजी प्रे होता है. एज अ वुमन आई एम वेरी बोल्डली अबाउट टू डिबेट दिस. मैंने बोला इफ़ वी हैव टू बी सेफ. मैं ये नहीं बोलती कि बुरखे में ढके रहो. जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी मेरे साथ वो मेरी एक्वेंटेंस है, शी 60+ और वो ना ऐसे शॉर्ट्स पहन के, स्लीवलेस पहन के, या सिटिंग इन अ गार्डन. तो नेचुरली यू विल हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल कमिंग. यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. Actually, all kinds of people are going to stare at you, even if you're old and buddhi, because you're showing your thighs, you're showing a bit of your boobs can be seen through the sleeveless. It sounds very horrible, but this is a fact. So, and वही तुम पहन के वो चैरिटेबल मीटिंग में भी बैठ जाते, तो औरतें और आदमी नो ऑलरेडी दे हैव अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट यू. यू कैन नॉट चेंज इट. यू कैन नॉट से नो मीन्स नो. यू कैन नॉट से नो मीन्स नो. यू आर टोटली available to the no, it's nothing to do with clothes. See, I am from Bombay. मैंने इतनी मॉडर्निटी देखी है कि
एक ठीक है, व्हेन वी आर यंग इट्स ओके टू वेयर शॉर्ट्स क्लोथ्स एंड वो कॉलेज का माहौल रहता है, एवरीबडी इज वेयरिंग इट, बट यू कैन इमेजिन कितना ऑड लगता है व्हेन यू सी पीपल वेयरिंग शॉर्ट्स एंड टाइट्स एंड क्रॉप टॉप्स, बहुत अजीब सा लगता है. इट्स लाइक वी आर इन्वाइटिंग अनवांटेड अटेंशन. अगर मैं बीच पे हूँ, गोवा में हूँ और मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, इट्स ओके. थाईलैंड में हूँ, फुकेट में हूँ, आई एम वेयरिंग सच क्लोथ्स, इट्स ओके. फॉरेन कंट्री में हूँ ऐसे का, बट व्हेन वी आर इन सम, वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसा देश वैसा भेस. अगर मुझे काफ़ी सारे लोग एक मेंटेन करते हैं डिस्टेंस एंड दे आर ओवरटली प्रोटेक्टिव बिकॉज आई लुक वेरी ट्रेडिशनल. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनो, प्रोटेक्टिव नहीं है, प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वो ऐसे, आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं बोलती कि तुम लोग, मैं खुद भी स्लीवलेस पहनती हूँ, बट आई नेवर वेयर शॉर्ट्स और रिवीलिंग क्लोथ्स. आई डोंट वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स और एकदम ज़्यादा टाइट या एकदम ज़्यादा नहीं पहनती हूँ. आई अवॉइड करती हूँ. कंफर्टेबल भी होना चाहिए मेरे लिए. कपड़े मैं अपने लिए पहनती हूँ, लोगों के लिए आकर्षित होने के लिए नहीं. सो नो मीन्स नो का फंडा तो आता ही नहीं है. ओके, सो ये भी तुम शॉर्ट्स भी पहनते हो, फिर लड़के तुम्हें छेड़ते भी है, एंड देन यू वांट टू बी अ बिच बॉस बाय सेइंग आई विल वेयर वॉट एवर आई वांट एंड इट इज माई बर्थ राइट. फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई द फक बिच यू हैव टू गो एंड डू अ वन नाइट स्टैंड और फ्रेंड्स विदाउट बेनिफिट्स या ऐसा अपना मुंह काला करके फिर तुम्हें मतलब बच्चे पैदा करने या फिर अबॉर्शन करने के लिए तुम्हें इतनी उत्तेजना हो रही है. Can't understand this fact. See, women when they are fighting for a cause, they should understand that we should think about ki why can't we prevent. We should use preventive measures. We have to explain, we have to have workshop with young girls ki bhai do not glamorize one night stands. अगर तुम pregnant हो जाते हो because you're having unprotected sex, तो ये consequences है. अगर तुम abortion करते हो तो ये consequences है. हाँ, तो टीनेज प्रेगनेंसी शुड नॉट बी इनकरेज्ड एंड यू नो रैंडम सेक्स ऑल्सो शुड नॉट. अभी दैट्स द रीजन वाई कमिटेड रिलेशनशिप मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. कभी कभी होता है कि मेडिकली देर इज अ प्रॉब्लम और अबॉर्शन करना है, देन आई कैन अंडरस्टैंड द मदर इज एट रिस्क और समथिंग एंड इट इज इन अ मैरिज काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तब भी एक समझ में आता है. So you have to understand कि where you're coming from. So when we are fighting for a cause, you have to understand कि क्यों होता है ये. Avoid. मैं निवेदन करूँगी कि do not put yourself in such risky situation. When I used to see females getting tersifying ना from small town, जब मैं गल्फ में थी, and I used to see these people from small town or poor countries coming in and literally dying to be in a pub. क्योंकि since I was a pub hopper once upon a time, हम लोग ना आफ्टरनून में चले जाते थे और we used to go with a bunch of our own male friends. तो हम लोग protected ही होते थे, जाते थे आते थे. But when I see them tersifying when they get free drinks और उन्हें फ्री ड्रिंक्स ऑफर किया जाता है और वो पीते हैं और फिर उनकी एडवांटेज ली जाती है, आई फील वेरी वेरी सैड. वो फ्रीडम नहीं है. और मैं काफ़ी बार मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन मैं अवॉइड करना चाहती थी वो सिचुएशन. मैंने बोला ये उनका एक्सपीरियंस है, वो नहीं समझेंगे. उनको लगता है कि यही फ्रीडम है कि ऐसे कपड़े पहनो, पागल जैसे नाचो, फिर वहाँ पे लोग आते हैं, लड़के आदमी लोग आते हैं टू जस्ट टू यू नो व्हाट, just to get laid. Females also go there just to get laid. So ये pubs और ये चीज डिस्कोस होते हैं, it's a breeding place to sleep around. Now my subscriber meet us and ask me how to find love. You cannot find love. This finding love is very poetry kind of a thing. You cannot find love. Love is a very conscious effort. Whether whatever age, whether it's earlier stage or later in stage, ऐसा नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट है, ये है, मिल गया. कहाँ मिलता है, कहाँ, कहीं पर भी मिल जाता है प्यार, कहीं पर भी. शेयर्ड एक्टिविटीज़ है, तुम्हारे प्रेयर ग्रुप में मिल सकते हैं अगर तुम्हें वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, या कहीं चलते फिरते बिल्डिंग के या रिश्तेदार के फार ऑफ वाया मिल सकता है, या
आई एम नॉट सेइंग टिंडर एंड न्यूज़पेपर में भी कि मैट्रिमोनियल एड्स आते हैं, बट हाईली अवॉइडेबल, बिकॉज वो कुछ लिखते हैं और व्हेन यू सी देम डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ अच्छा भी मिल जाता है. सो व्हाई नॉट ट्राई इन मैट्रिमोनियल एड्स इन वेबसाइट. अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं वैसे वाले वेबसाइट्स हैं, फिर न्यूज़पेपर है, फिर वाया कॉन्टैक्ट्स है जो तुम्हें पैचअप कर लेंगे, फिर मैट्रिमोनियल एजेंट्स भी होते हैं जो तुम्हें पैचअप करेंगे. लव इज अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट. मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वाई डू दे पुट सम मैजिकल क्वालिटीज इन इट. यार मैजिकल क्वालिटीज तभी होते हैं व्हेन यू आर टुगेदर एंड यू आर एक्चुअली इंजॉइंग little pleasures of togetherness, closeness, intimacy, trust, respect. You value each another. You value each another's time. You value each another's presence. You value each another's contribution. That's the time when you actually enjoy a relationship. वरना कहने के लिए पूरी दुनिया के पास relationship है. How many people are really enjoying it? How many people are liking it? How many people want to maintain it? वो there and thereabouts. 5% होंगे कि रियली दे आर एंजॉइंग, बट बाकी के इज लाइक वी जस्ट नीड अ फ्लैटमेट, वी नीड शेयर्ड एसेट्स, वी नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ अस. देन शादीशुदा होने से कल्चरली सोशली सारे तुम्हें बेनिफिट्स मिलते हैं. पीपल तुम्हें इज्जत देते हैं बिकॉज यू आर अ कपल. बिकॉज इफ यू आर अ सिंगल देन यू आर एन अछूत, यू आर अ लेपर. तो ये भी है, तो ये भी सोचना चाहिए. वैसे कैसा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं? फर्स्ट क्लास एकदम ना. तो यही, आई होप आई आंसर्ड माई क्वेश्चन. एंड इसके ऊपर एक डिबेट हो सकता है. पीपल कैन से 10 थिंग्स टू मी. आई एम अ सिटी पर्सन. आई हैव लिव्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनवायरमेंट. तो जैसा देश वैसा भेस, प्लीज, सीरियसली. एंड आई विल स्टैंड बाय इट नो मैटर वॉट. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.